अस्सलाम वालेकुम। महमूद गजनवी अपने बाप सप्तगिन की वफात के बाद 26 बरस की उम्र में अफगानिस्तान के तख्ते हुकूमत पर मुतमक्किन हुआ। इसके हिंदुस्तान पर मुत्तैद हमलों का जिक्र खूब बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। स्कॉलर तबके के नजदीक वो एक लुटेरा था जिसने हिंदुस्तान पर हमले करके मंदिरों से सोना लूटा। इसके अलावा इसके अहद को गैर मुस्लिमों के खिलाफ शिद्दत पसंदी के अरमान से बदनाम किया जाता है। महमूद गजनवी पर एक इल्जाम शराबखोरी का भी लगाया गया है। सुल्तान महमूद गजनवी को 3 शबहात थे। पहला शबा इस हदीस की सेहत के मुतालिक था कि उलमाए अनबिया कराम के वारिस हैं, वाकई हदीस है या नहीं। दूसरा शबा कयामत के बारे में था कि कयामत वाकई आएगी या नहीं। तीसरा शबा इस जमन में था कि हकीकत में सप्तगिन मेरा बाप है या नहीं और मैं इसका बेटा हूँ या नहीं। एक रात महमूद गजनवी कयामगाह से निकलकर अपने साथियों के हमरा शाही शमा रोशन किए हुए कहीं जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक ऐसा तालिब इल्म मिला जो दिया जलाने के लिए रोहर ना होने के बाइस अंधेरे में बैठा अपना सबक याद कर रहा था। जब किताब में देखने की हाजत हुई तो करीब मैं हिंदू के चिराग के पास जाकर देखता और वापस आ जाता। महमूद को इस नागरा तालिब इल्म की हालत पे बड़ा रहम आया। तैस खाकर उन्होंने वो शमादान जो फराइश से उठा रखा था तालिब इल्म को दे दिया। जिस रात ये वाकया पेश आया इसी रात ख्वाब में महमूद गजनवी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। सरवरे कौनैन ने महमूद से फरमाया, ए नासिरुद्दीन सप्तगीन के फर्जंद, खुदावन ताला कयामत में तुझे वैसे ही इज्जत से नवाजे जैसे तूने मेरे एक वारिस की कदर की है। इस जवाब के बाद सुल्तान गजनवी के सारे शबहात दूर हो गए, क्योंकि जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था इससे बड़ी तस्दीक और कौन कर सकता था। हिंदुस्तान में सोमनाथ का मंदिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मरकज था। यहाँ पर मीलों सफर तय करके लोग आया करते थे। यहाँ पर सोने के बने हुए बुत और मूर्तियां भी नस्ब की हुई थी और इस मंदिर के खास बात मूर्तियों का एक खास जादू था, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग इसकी तरफ मुतवज्जा होते थे कि सिख और ईसाई भी अपना मजहब बदल दिया करते थे और सोमनाथ का मंदिर देखकर लोग हिंदू मत को कबूल कर लेते। वो ख्वाह अपने मजहब पर कितने ही पक्के हों, मंजर को देखकर सजदे में गिर पड़ते कि इसके अंदर इतना बड़ा करिश्मा और ऐसा गैर फितरी निशान था कि इंसान हैरान रह जाता। इसमें एक ऐसा बड़ा बुत था जो बगैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लक था। वो ना छत के साथ लगा हुआ था और ना जमीन पर पड़ा हुआ था। एक अजीब व गरीब कैफियत के साथ हवा में लटका रहता था। लोग जब वहां पर आते तो इसको देखकर हैरान जदा हो जाते थे। फिर हिंदू पंडित खूब कमाई किया करते थे कि इस खास बुत के लिए पैसे दो और हीरे जेवरात इस पर चढ़ाओ तो तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तुम्हारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा देव हैकल बुत था जिसका पेट बहुत बड़ा था। इसके मुंह के जरिए से हीरे जेवरात इसके पेट में डाले जाते थे। फिर जब मंदिर खाली हो जाता था तो 2 या 3 हफ्तों के बाद इस मूर्ति के पीछे कमर का रास्ता खुला था, जिसको खोलकर इससे सोना चांदी के जेवरात को निकाल लिया जाता था। मगर लोग यही समझते थे कि हमारे दिए हुए खजाने भगवान के पास पहुंच जाते हैं और इसके बदले भगवान हमारे मसाइल को हल कर देते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस इलाके को फतह किया। जब वो अपने मफतूहा इलाके में से इस मंदिर में पहुंचे तो बिला झिझक बुतों को पाश पाश करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों से बुतों को गिराया जा रहा था और सुल्तान महमूद गजनवी भी तलवार से बुतों पर वार कर रहे थे। अभी आधा मंदिर ही बुतों से पाक हुआ था कि बाकियों को दूसरे दिन पर छोड़ दिया गया। दूसरे दिन तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े पुजारी और पंडित मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास हाजिर हुए और बड़े इत्तेहाद के साथ दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि बेशक अब आप इस इलाके पर कब्जा रखिए, मगर हमारे इस बुत को मत तोड़िए। इसके बदले में हम आपको पूरे हिंदुस्तान की दौलत देने पर आमादा है। सुल्तान महमूद गजनवी का एक वजीर आपके करीब आया और कहने लगा, ये पेशकश बहुत बड़ी है क्योंकि हमने बहुत सारे बुतों को तोड़ दिया है, सिर्फ एक बुत को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। आप इस पर जरूर गौर कीजिए, क्योंकि जो माल व दौलत आपको मिलेगा इससे हमारे दीन इस्लाम की हुकूमत बहुत आसानी से मुस्तहकम हो जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने इन हिंदू पंडितों को कोई जवाब ना दिया। दूसरे दिन अपने साथ माहिर तबीयत यानी माहिर साइंसदान अल-बैरूनी को लेकर मंदिर में पहुंचे, क्योंकि आप इस मामले को हल करना चाहते थे। जब आप वहां तशरीफ ले गए तो बुत को चारों तरफ से घूमकर देखा। कोई पत्थर चीज या कोई भारी चीज या कोई मामूली
कोई सा सहारा भी नजर न आया जिस पर बुत को ठहराया गया हो या जिसके जरिए से बुत को हवा में लटकाया गया हो। सुल्तान महमूद गजनवी बहुत हैरान हुए और अल-बैरूनी के जिम्मे लगाया कि आप इसका मुआयना करें और इसकी वजह ढूंढिए कि इस बुत को हवा में किस तरह ठहराया गया है। अजीब व गरीब समा बन चुका था। बहुत सारे वजीर और सुल्तान महमूद गजनवी भी वहां बैठकर देख रहे थे कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। अल-बैरूनी भी पक्के सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने बड़े गौर और गौर से बुत को देखना शुरू किया। करीब जाकर बुत को छूकर भी देखा और चारों तरफ से बगौर देखते ही रहे। आखिरकार इनकी समझ में ये राज आ गया और वो बड़ी फातिहाना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बड़े ही अदब से अर्ज किया, हुजूर, इस बुत के दाएं जानिब दीवार के ऊपर वाली ईंटें अगर निकाल दी जाए तो आपके सामने इसका मामला हल हो जाएगा। सुल्तान जो काफी देर से तहकीक होते हुए देख रहा था वो गहरी सोच में पड़ गया। गहरी सोच में पड़ गया और अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ अल-बैरूनी ने इशारा किया है वो फौरन निकाल दी जाए। जब वो ईंटें निकली तो बुत का राज फाश हो गया, क्योंकि दाएं तरफ वाली दीवार से ईंटें निकाली गई तो वो दाएं जानिब से जमीन की तरफ झुक गया। अभी वो जमीन पर गिरा नहीं था मगर इसकी एक साइड बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गई। ये चीज पहले से भी ज्यादा हैरानकुन थी। ईंटों का बुत से क्या ताल्लुक है? सुल्तान महमूद गजनवी ने अल-बैरूनी को बुलाकर पूछा कि इस बात पर से जरा पर्दा उठाइए और बताइए कि अब तहकीक की गहराई तक कैसे पहुंचे। अल-बैरूनी ने बताया कि हुजूर, दर हकीकत ये सारा बुत बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। ये ऐसा बुत है जो मकनातीस की तरफ खूब खींचता है, फिर इसके वजन के ऐन मुताबिक मकनातीस को दीवार की ईंटों के अंदर खूब भर दिया गया है, यानी ईंटों के अंदर मिट्टी के बजाय मकनातीस रख दिया गया है। ये मकनातीस भी इतने आला किस्म के हैं कि ये पूरी तरह इस मूर्ति को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और इतनी जोर से खींचते रहते हैं कि ये अपनी जगह से हरकत भी नहीं करते। बल्कि उन्होंने बतलाया कि इस मंदिर के अंदर हवा की आमदो रफ्त भी इस तरीके से तरतीब दी गई है कि वो बुत को ऊपर की तरफ उठाए रखती है। इस तहकीक से मालूम हो गया कि वो कौन सी टेक्निक थी जिसके जरिए जादू दिखाकर हिंदुस्तान के हजारों लोगों को गुमराह किया गया और इनको बातिल की गहराइयों में डाल दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बुत को तोड़ने का हुक्म दिया और बड़े बड़े ताकतवर सिपाहियों का जिम्मा लगाया कि वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस बुत को टुकड़े टुकड़े कर दे, हत्ता कि इसका नामो निशान ही खत्म हो जाए। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे, आमीन।